हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का। तो जीके के जितने भी क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो आज का पेपर फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, दोनों मॉडरेट नहीं कह सकते, हार्ड में टफ में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कठिन पूछा गया था। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आज पूछा गया। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो है फरवरी मंथ का पूछा जा रहा है 2021 का। ठीक है, 2021 में खासकर फरवरी जनवरी में जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खासकर डीआरडीओ और इसरो से संबंधित। ठीक है, तो उसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मिले हैं और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखिए। और जो कुछ क्वेश्चन मिले हैं वो सारे अभी इसका एनालिसिस कराने के बाद फर्स्ट शिफ्ट का भी बताएंगे। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमाजोनिया फर्स्ट जो उपग्रह लॉन्च किया गया था मिसाइल, ये किस देश की है, जिसको इसरो ने भी हाल ही फिलहाल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया था, अमाजोनिया फर्स्ट करके नाम था, तो ये ब्राज़ील देश की है। ठीक है, ब्राज़ील देश की है जिसको लॉन्च किया गया इसरो द्वारा, इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था सर्वप्रथम। तो ये राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसके लिए हुआ था, तो नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गांधी जी को किसने कहा था कि सबसे पहले भारत भ्रमण करो और लोगों के बारे में जानो। तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गांधी जी के ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इन्होंने ही कहा था कि सबसे पहले आप भारत को भ्रमण करिए, इसके बाद लोगों के बारे में जानिए, फिर आप लोग आप जो है स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत जो है ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, तो उसके तहत एक कानूनी अधिकार हो गया। इसके पहले मूल अधिकार में था अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, तो वहाँ से इसको हटा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष का नाम। देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल पूछा गया था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, अब लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष का नाम पूछा गया, तो उनका नाम था अनंत सायनम आयंगर। ठीक है, और ये टप में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष सभी याद करते हैं, दूसरा तीसरा कौन याद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता का नाम क्या है। तो देखिए अगर प्रथम पुलित्जर पुरस्कार विजेता अगर ये जो है अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। ठीक है, तो इस प्रथम दिया गया था, उनका नाम था जीन जूल्स जसरलैंड, जो कि फ्रांस के थे ये एम्बेसडर। और अगर भारत की बात करें तो 1937 में दिया गया था मुकुंद बिहारी लाल को। ठीक है, उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल को सर्वप्रथम पुलित्जर पुरस्कार 1937 में दिया गया था जर्नलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे गहरी झील का नाम। तो अगर विश्व में सबसे गहरी झील का नाम पूछा गया था तो उसका नाम था बैकाल झील, जो कि ये रूस में पड़ती है। बट अगर भारत की बात करें तो भारत के सबसे गहरी झील का नाम है मानसबल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ताजे पानी की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गोल्डन मंदिर का आधारशिला किसके द्वारा रखा गया। तो देखिए गोल्डन मंदिर यानी कि स्वर्ण मंदिर जो है उसका आधारशिला गुरु अर्जुन साहिब ने लाहौर के मुस्लिम संत जो हज़रत मियाँ मीर द्वारा रखाया गया था। ठीक है, यहाँ पर मीर होगा, मियाँ मीर जी द्वारा रखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये किस मेटल का बना होता है। तो ये जो है सिलिकॉन का बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आया था कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, जिससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, प्रत्यूष। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था देना बैंक किस बैंक में विलय किया गया था। तो देखिए देना बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया। अब देना बैंक के साथ एक और बैंक विजया बैंक का भी विलय किया गया था साथ ही में। ठीक है,
तो देना बैंक प्लस विजया बैंक दोनों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन कि किस बैंक में विलय किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया, तो मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये 3 भागों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो नया टीवी बनाया गया संसद टीवी, तो उसके सीईओ कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो सीईओ जो बनाए गए उनका नाम है रवि कपूर। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया था मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, तो वेबर होता है। ठीक है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, इसको जो है लिखते हैं WB करके शॉर्ट में। तो ये पूछा गया था, फिजिक्स से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था कि किस राज्य द्वारा भी हाल ही में स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण देने का कानून पास किया है, तो ये झारखंड सरकार ने किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित, तो ये रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को लोन प्रदान करना इस योजना का मेन काम है। ठीक है, और इसमें 10,000 तक का लोन दिया जाता है। अब इसका अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो 1 जून 2020 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दांडी यात्रा में कौन सी महिला ने भाग लिया था, तो उनका नाम था मिथु बेन पेटिट। ठीक है, इन्होंने दांडी यात्रा में शामिल हुई थी महात्मा गांधी जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, गांधी जी द्वारा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर चौरी चौरा कांड हो जाएगा। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग उसका कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान में किसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 13 को संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कि एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन था तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोपोली का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब ओलिगोपोली का उदाहरण जैसे ओपेक भी दिया गया, तो ओपेक जो है ओलिगोपोली का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर है ओपेक हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था इनेक का फुल फॉर्म। ठीक है, प्रथम कंप्यूटर जो नाम है इनेक, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हिस्टोग्राम क्या है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम से संबंधित ये सांख्यिकी के क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हिस्टोग्राम, तो आप लोग उसको देख के जाएगा। एक क्वेश्चन DRDO से रिलेटेड आया था, आप लोग उसको DRDO से करंट अफेयर से संबंधित पढ़ के जाएंगे, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, राउफ लोक नृत्य अगर पूछा गया है, तो राउफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, कृषि समितियों से संबंधित क्वेश्चन आया था, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। संवहन ऊतक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में संवहन ऊतक 2 होता है, एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था तो इसके 2 ऊतक होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये था सेकंड शिफ्ट के जो कि 26+ क्वेश्चन हैं और इसका एनालिसिस हुआ। अब कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के रह गए थे तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे। तो किस वायसराय ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए काम किया है, तो ये लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नेशनल मंडेला को किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पे द्वीप हो जाएगा, द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। UNO की विश्वविद्यालय कहाँ गठित की गई है, तो जो UNO की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, विश्वविद्यालय वो कहाँ पर गठित की गई है, तो ये गठित की गई थी टोक्यो जापान में। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में गठित की गई थी। और ये कब हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकते हैं, तो 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसके सिफारिश पर गठित किया गया था, तो ये फिरवानी समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा फिरवानी समिति। डॉट मैट्रिक्स लेजर निम्न में से क्या है, तो एक प्रिंटर होता है। ठीक है, प्रिंटर भी देखिए कंप्यूटर से संबंधित है लेकिन हार्ड में जाएगा क्योंकि टफ है ये क्वेश्चन, इस तरीके से मॉडरेट करके पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया था 2021 में भारत का तीसरा स्कॉर्पियन टाइप INS कौन सा लॉन्च किया गया है, तो INS करंज है जो कि स्कॉर्पियन टाइप का तीसरा ये है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था, आंसर इसका हो जाएगा INS करंज। अब उसमें कलवरी और इस तरीके से दिया गया था आंसर ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नई रोशनी योजना, ये किससे संबंधित है, तो ये अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से संबंधित है योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NPCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देखिए हेडक्वार्टर इसका पड़ता है मुंबई में, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन आया था INS पोत को डीकमीशन कहाँ पर किया जाता है, किस जगह किया जाता है डीकमीशन, यानी कि वहाँ पर तोड़ा जाता है कुल मिलाकर उनके कल पुर्जों को, यहाँ पे रखा जाता है पुराने INS पोतों को, तो वो कोच्चि में होता है, ठीक है। ये कोच्चि कहाँ पर पड़ता है, केरल में पड़ता है, तो यहाँ पे जो है डीकमीशन किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था लाइटनिंग कंडक्टिंग से कि इनमें कौन सा गैस निकलता है, निर्मुक्त होता है, तो उत्सर्जित होता है, तो नाइट्रोजन गैस होता है, अगर ये होता है तो निर्मुक्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था ओवरऑल आज का सेशन, जिसमें 7 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हुआ। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, और चैनल को देखते रहिए, ठीक है, सपोर्ट करते रहिए। और फेज 5 का मैंने जो है एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बनाए हैं, एक ही वीडियो में जीके के 1000+ क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग उसको देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो ग्रुप डी का आ रहा हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। फेज़ 5, फेज़ 4, फेज़ 3, फेज़ 2, फेज़ 1 पाँचों के मैंने दिए हुए हैं, प्रोवाइड करा है। और उसका PDF अगर चाहिए आपको तो PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।